सर वेट गेन एंड मसल गेन में फास्ट मेटाबॉलिज्म एंड स्लो मेटाबॉलिज्म का क्या रोल होता है या क्या रोल प्ले करता है, ऐसा रितेश द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहले तो जिन लोगों को मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं पता है वो सुनिए। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर आपकी बॉडी फूड को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब मेटाबॉलिज्म जो है नेचुरली भी बॉडी में स्लो होता है, फास्ट होता है और एक सेंटर पॉइंट पर रहता है। अब मेटाबॉलिज्म में आपको दो प्रोसेस और बतानी है जिसमें आती है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, और इन दोनों चीजों को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल में समझाऊंगा। जैसे कि एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपकी बॉडी मसल गेन करती है। जब आपको कहा नहीं जाता है कि भैया डाइट वगैरह सब कुछ अच्छी लेनी है, मसल को डैमेज करना है, लेकिन इसके बाद आपको रेस्ट भी लेना है, क्योंकि एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बॉडी एनर्जी मांगती है, जो कि आप डाइट के थ्रू भी दे रहे हो एंड रेस्ट के थ्रू भी दोगे। ओके। और दूसरी प्रोसेस है आपकी कैटाबॉलिज्म, जिसमें बॉडी एनर्जी को लेती नहीं है बल्कि रिलीज करती है। और इस बात को आप ऐसे समझिए, आपको मैंने पिछली वाली वीडियोस में काफी ज्यादा ये बताया होगा, आपको खाली पेट एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। बिकॉज ऑफ जब उस एक्सरसाइज में आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी, तो अगर यहाँ पर फूड आपकी बॉडी में होगा तो वो एनर्जी उधर लग जाएगी, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपकी बॉडी खुद एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी और देन उस वर्कआउट में लगाएगी। सो इसको हम कह देंगे कैटाबॉलिज्म। यहाँ पर आपका मसल लॉस होगा। बेसिकली हमारी बॉडी चर्बी से, फैट से भी एनर्जी लेती है, लेकिन कई टाइम ये प्रोसेस अगर लेंथी हो जाए, लंबी खिंच जाए, तो वो मसल को भी तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करने लगेगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब देखो, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और स्लो करता है, वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। अब इसमें पहली प्रॉब्लम ये होती है, अगर आपको हाइपर थायराइडिज्म हो गया है, इसमें क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा बूस्ट हो जाता है कि आप पतले होने लगते हो। और सेकंड है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि आप कुछ भी खाते हो वो सही से बर्न नहीं हो पाता है, एंड देन आपको देखने के लिए क्या मिलता है, फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा फैटी होने लगे हो। ओके। अब ये जो बीमारी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है या फास्ट हुआ है, ये हमें फायदा नहीं देगा। इसमें जैसे कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब हाइपर हो जाए अगर ग्लैंड, तो हम ज्यादा से ज्यादा खाएंगे जिससे कि हम मसल मास को भी इंक्रीज कर पाएंगे। और जिनको लगता है ना कि हम भैया भूखे नहीं रह पाते, तो उनके लिए ये सिचुएशन सही है। ऐसा नहीं है भाई। आपको ये हाइपर और हाइपो डिजीज सही करनी पड़ेगी, क्योर करनी पड़ेगी। इसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए मुझे इतना समझाना जरूरी था। अब यहाँ पर पूछा गया आपने वेट गेन। वेट गेन नहीं करना, मसल गेन पर आपको फोकस करना है। जैसे कि आपने बोला है ना आगे, मसल गेन में फास्ट मेटाबॉलिज्म एंड स्लो मेटाबॉलिज्म का क्या रोल प्ले है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। जैसे कि किसी की बॉडी एक्टोमॉर्फ होती है, अब उसको पता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा है कि मुझे एक्स्ट्रा कैलोरीज का सरप्लस लेना पड़ेगा, तब देन मैं कहीं जाकर गेन कर पाऊंगा। और स्लो मेटाबॉलिज्म यानी कि जो एंडोमॉर्फ बॉडी है, उसके साथ क्या होगा, उसको उतना ही फूड लेना है जितनी कि उसकी बॉडी सही से डाइजेस्ट भी कर पा रही है, एंड देन वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके भी उस फूड को बर्न आउट कर पा रहा है। जैसे कि मेरी बॉडी है एंडोमॉर्फ, ये सब मुझको करना पड़ता है। अब देखो, जो मेटाबॉलिज्म है वो नेचर वाइज है। ओके। यहाँ पर मुझे फायदा दे रहा है तो दूसरे बंदे को घाटा दे रहा है। कैसे? जैसे कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसे ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए कैसे सपोर्ट करूंगा, मसल मास ऐड कर दूंगा, एंड एक्टिविटीज तो चलती ही रहती है। लेकिन ये जो एक्टोमॉर्फ बॉडी वाला है, उसके साथ क्या होगा, मेटाबॉलिज्म तो फास्ट है, एक्टिविटी भी करनी पड़ रही है उसे, क्योंकि मसल डैमेज नहीं होगा तब तक ग्रोथ भी नहीं होगी। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया एक्टिविटी करनी जरूरी है, बेसिकली जो जिम में आप वर्कआउट करते हो वो सब, उसके बिना हम फूड खाते रहे तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी क्या? बिकॉज ऑफ कंडीशन तो फॉलो हो रही है ना, कैलोरीज को बर्न करने की, एक्टोमॉर्फ बॉडी साइड। देखिए, ये सब तो रहता ही है, लेकिन आप एक प्रोसेस भूल रहे हो मसल को डैमेज करने की। एंडोमॉर्फ बॉडी साइड हो या एक्टोमॉर्फ बॉडी साइड, दोनों साइड ही आपको मसल डैमेज करना पड़ेगा, तभी आप उसे न्यूट्रिशन देकर अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। सो इसीलिए मैंने कहा था कि एक साइड फायदा है मेटाबॉलिज्म का नेचुरली और एक साइड घाटा है, बेसिकली एक्टोमॉर्फ साइड, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, ज्यादा से ज्यादा फूड भी खाना पड़ेगा, एक्टिविटी भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके। और यहाँ पर मैं देखो कहीं घाटा और कहीं फायदा नहीं समझता, क्योंकि दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब जैसे कि मान के चलो एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप वाला है तो उसे फूड ज्यादा पसंद होता है, तो मुझको फूड को रोक के चलना पड़ेगा उतना ही कि भैया ज्यादा फैट गेन ना कर दे बॉडी। अब दूसरी साइड एक्टोमॉर्फ बॉडी वाले बंदे को क्या है, फूड को ज्यादा से ज्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फूड नहीं खाएगा तो उसका मसल गेन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कंडीशन कहीं ना कहीं डाउन है, कहीं ना कहीं अप है। मेहनत दोनों को बराबर करनी पड़ रही है अच्छे से। आई होप ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आए कोई बात नहीं,
थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है बीच में बिकॉज ऑफ कुछ कंडीशन मिक्स हो गई हैं। अगर आप उसे 2-3 बार देखोगे रिवाइंड करके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। और रितेश भाई, आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।